मैं तो हर उस आदमी को इस देश में भ्रष्ट मानता हूँ, चोर मानता हूँ, डाकू मानता हूँ, जो सीधा आम आदमी के बीच में बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम रहा है। हर आदमी वो चोर है जो सिक्योरिटी लेकर के और अपना काम करे, चाहे वो कोई अंबानी अडानी हो, चाहे वो मोदी और दूसरे राजनेताओं की बात कर लो या कोई व्यापारी की बात कर लो, चाहे ये अन्ना हजारे और रामदेव जैसे जो Z+ सुरक्षा लेके सब जो घूम रहे, तो ये सब के सब चोर हैं। इनको कोई देश से मतलब नहीं है। देश की जो इतनी गरीबी और जो जीवन जी रहे हैं जो लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है। सरे किसको मिलेगा, ज़्यादा लड़ाई इस बात की ये लोग लड़ रहे हैं। रामदेव बाबा का कोई स्वदेशी से लेना देना नहीं है, अपना वो व्यापार कर रहा है और लूट रहा है इस देश के लोगों को, भोले वाले लोगों को। और क्या कर रहा है रामदेव ने जितना नुकसान इस देश को किया है, आप मेरी अंतरात्मा से समझ सकते हैं। रामदेव ही वो हरामखोर है जिसने राजीव दीक्षित की हत्या करवाई। मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। तो रामदेव को तो मानते नहीं कि वो किसी तरह से स्वदेशी का कुछ हो सकता है। वो तो इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो रामदेव है। मेरे को कोई अगर इजाज़त दे तो एक सबसे पहले कि भी कौन खत्म करना है, तो सबसे पहले रामदेव को मारूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 48 झारखंड टुडे और मैं आपके साथ मोहम्मद दिलदार अंसारी। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो पिछले 6 सालों से स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के विचारों को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। ये हरियाणा से निकले थे और हरियाणा से आपका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड आए हैं और अब ये झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। ये वहां पर पहुंचेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका, किस उद्देश्य के साथ ये निकले हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लोगों को। ये तस्वीर फोगाट नाम है इनका। मैं नमन करता हूँ, ये साइकिल से ही निकले हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लोगों को। आप साइकिल से पिछले 6 सालों से निकले। गुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह है आज़ादी देश की है, बहुत मूल्यवान है। ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजों ने ऐसे थाल में सजा करके और अपने को ये आज़ादी दे दी, भाई ले लो आज़ादी। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज दुख और अफसोस की बात है कि क्रांतिकारियों में से किसी एक को भी आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो घूम करके देश में एक मुहिम चलाना चाहते हैं, पूरे देश में माहौल बनाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। जिस मकसद के लिए उन्होंने बलिदान दिया था वो तो कोई काम इस देश में हुआ ही नहीं। तो बड़ी कई बार ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं इस देश में। ऐसे मंजर सामने से गुजरता हूँ मैं तो कई बार देखने में आती हैं कि हृदय में हाहाकार मचता है, अंदर में एक आग लगती है। कई बार आसमान में बड़ा क्रोध उठता है, गुस्सा आता है कि यार कौन से देश में पैदा हो गए। बड़ी तकलीफ होती है कई बार जब शहीदों की शहादत के साथ में जब कोई खिलवाड़ करता है ना, उनका अपमान होता है। तो हम तो घूम करके एक संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई आओ शहीदों को याद करें जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया सब कुछ। उनको याद करने का अपना फर्ज बनता है। और मैं तो इस चीज़ को गंभीरता से कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। आज अगर अपने भारत में अगर कोई गरीबी है, कोई भुखमरी है, कोई बेरोजगारी है, तो मेरा मानना यही है कि ये शहीदों को भूलने की सज़ा भुगत रहा है ये देश। आज भी अगर हम शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चले और आगे बढ़े तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आज अपना देश सोने की चिड़िया तो क्या सोने का बहुत शेर बन सकता है। और अब हमें इसकी ही ज़रूरत है। तो सही बात है, आपकी बात सही है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आपने जो चित्र लगा के रखा हुआ है अपनी साइकिल पे, जिसको लेके आप चले हैं, इनके बारे में आखिर ये क्या संदेश है लोगों के लिए? आखिर क्या आपको ऐसा लगा कि देश के लोगों को ये बताना चाहिए कि राजीव दीक्षित जो है वही हमारे लिए सब कुछ है, राजीव दीक्षित के रास्ते पर चले, राजीव दीक्षित के कौन से बातों को हमें अपनाना है और क्या देश को आप ये संदेश देना चाहते हैं राजीव दीक्षित का ये फोटो लगा के? देखिए, मैं अन्ना जी के आंदोलन में आया था 16 अगस्त 2011 को। तो अन्ना जी के आंदोलन में आया तो वहाँ एक सरदार जी से मेरे को ये राजीव दीक्षित की सीडी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप रखो। मैंने कहा क्या है? बोले राजीव दीक्षित के भाषण है। मैंने कहा कौन राजीव दीक्षित? क्योंकि मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा कि यार बड़ी अच्छी अच्छी गल्ला हैं, आप रख लो इसको। तो फिर वो थोड़ी बात है, फिर मैंने उस सीडी को रखा। तो फिर 1-2 महीने बाद जब मैं गांव में गया और मैंने घर पर जाकर के इस सीडी को बजाया तो इसको सुनने का काम मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी ने किया। और फिर मेरे पिताजी कहने लगे भाई ये छोरा तो बोला बड़ी खरी खरी बात कहता है, इसके और भी भाषण लेकर के आओ जो भी जहाँ से भी मिल सके।
तो मैं उनको मेमोरी कार्ड में भर भर के फ़ोन में देता था कि लो सुन लो भाई पिताजी, तो वो सुनते थे। उनके साथ गांव के 1-2 बुजुर्ग और सुनते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे को अपने पास बुला लिया, 1-2 साल हुआ जब इस चीज़ को, और उन्होंने मेरे पिताजी ने मेरे को एक साथ बात कही कि बेटा तू दूसरा ये अन्ना हजारे का और अरविंद केजरीवाल का चक्कर छोड़ दे, गोरक्षा आंदोलन का भी ठीक है, लेकिन राजीव दीक्षित के विचारों को गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए कुछ काम कर, स्वदेशी के लिए प्रचार कर। राजीव दीक्षित का नाम अगर तू करेगा, कहीं भी गाँव-गाँव जाएगा तो ये काम बनेगा। तो मेरे पिताजी की आज्ञा पूर्ति के लिए भी मैं ये काम कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है। और साथ साथ में पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं तो ये है भाई पिताजी को एक श्रद्धांजलि के रूप में साइकिल पर इस तरीके से बिता। आपकी बात सही है, मुझे दुख हुआ सुन के कि आपके पिताजी आप नहीं रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में जो अभी चल रहा है, जो कुछ भी देश में चल रहा है, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस बलिदान देकर जिस उद्देश्य से देश को आज़ाद कराया गया था, उससे कहीं न कहीं हमारा जो शासन है वो भटक गया है और भटके हुए शासन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जन जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आज जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, हम उससे भटक गए हैं और हम दूसरे वैसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो लोग देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या ये संदेश है आपका? हाँ, ये संदेश है मेरा। मैं आपको बताऊं तो मैं घूमता रहता हूं। मैं घूमते घूमते एक बार गया था पंजाब में, और पंजाब के आगे मैं गया था पाकिस्तान की सीमा पर। पंजाब और ये पाकिस्तान की सीमा पर एक गांव है, उसका नाम है हुसैनी वाला। हुसैनी वाला गांव में मैं गया था। हुसैनी वाला गांव में क्यों गया था? हुसैनी वाला गांव में शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु, शहीद आजम सुखदेव, इनकी वहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं। तो जिस दिन मेरे को मालूम हुआ कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ इनकी समाधियाँ हैं, तो मैं वहाँ गया था इनका दर्शन करने के लिए। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं आता जाता रहता हूँ। तो वहाँ जाने से पहले तो मन में एक अलग उमंग थी, अलग कल्पना थी। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ और ऐसी महान साधकों का साक्षात दर्शन करूँगा, इस मट्टी को माथे से लगाऊंगा, नमन करूँगा, ऐसी ऐसी मन में कल्पनाएं चल रही। लेकिन जब मैं वहाँ गया ना और वहाँ जा करके देखा तो आँख में आंसू आ गए, रोना आया अंदर से कि वो समाधियाँ है ना, उनके आसपास तकलीफ, तो भीतर में जो है बहुत गुस्सा उठता है कि यार कौन से देश में पैदा हो गए। जिन अमर बलिदानियों ने हमारी आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया, उन महान शहादतों को हम आज़ाद हिंदुस्तानी आज क्या सम्मान दे रहे हैं, ये देख करके हाहाकार मचता है। तो मन में आता है कि भाई शहीदों के सम्मान के लिए हमें कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ अगर देखें जो आपने कहा, तो एक सच्चाई ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में इन विभिन्न सरकारों को दे रहे हैं, और ये सारे के सारे नेता मजे मार रहे हैं। किसी हरामखोर का नाम लेने की इसमें इन मतलब मैं तकलीफ होती है इनको, इसलिए मैं गाली दे रहा हूँ कि इन हरामखोरों को क्या इस बात का इतना एहसास नहीं? मेरे जैसे सामान्य आदमी को जब ये बात इतने से समझ आ रही है, तो जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, उनको क्या ये अकल नहीं है इतनी कि ये कितनी महान शहादत हैं और इनकी प्रतिमाओं को कितनी पवित्रता के साथ में रखा जाना चाहिए? उनको भी इसका अंदाजा होना चाहिए। लेकिन जो दुर्भाग्य है कि गलत लोगों के हाथ में ये शासन व्यवस्था चली गई। तो अब हमें मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमें राजनीति की नहीं, क्रांति की बात करनी होगी। सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना होगा। हमें मोदी की नहीं, मुद्दे की बात करनी होगी, तो ही कुछ ये रास्ता जो है आगे निकल के बनेगा और ये देश मैं तो समझता हूँ बच पाएगा। नहीं तो आज ऐसी ऐसी सरकार तो ऐसे ऐसे समझौते कर रही है कि मेरा गलत होता जा रहा और ये देश गड्ढे में और गड्ढे में, अंधेरे में और अंधेरे में ही दस्ता करा जा रहा। तस्वीर फोगाट और कहाँ तक की सफ़र में रहेंगे, अपने जीवन के सफ़र को कहाँ तक लेके जाएंगे? क्या वो वापस अपने गांव, हरियाणा का वो गांव कौन सा गांव है आप बताया आपने? झिंझर गांव का नाम है, चरखी दादरी जिला है। चरखी दादरी। क्या वापस जाने का इरादा है या फिर अपनी पूरी जिंदगी लोगों को समझाते हुए देश को समर्पित करना है? देखिए, सीधी सी बात तो ये कि देश की हालत इतनी दयनीय दशा बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं घर जा पाऊंगा इस जन्म में, तो कम से कम ये तो पूरा जन्म है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह एक और जन्म मिलेगा तो 10 जन्म मिलेंगे तो वो भी देश के लिए लगा देंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि यार तुम क्या करोगे, तुम क्या होगा, क्या चाहते हो? तो मैं उनको फिर ये सीधी सी एक बात बताता हूँ कि भाई हम 1800
1957 के गदर के भटके हुए सिपाही हैं। जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता, हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। आपने कहा है कि हम स्वदेशी अपनाएं, ऐसा कुछ करें कि हमारा देश सोने की चिड़िया, जिसको हम बोलना चाह रहे थे, अगर हम कुछ ऐसा करें तो ये बब्बर शेर, सोने का बब्बर शेर हो सकता है। तो अभी बाबा रामदेव स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, बाबा रामदेव भी स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं। क्या उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो वाकई में स्वदेशी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या फिर कहीं ऐसा नहीं होता कि बाहर से एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स को वो देश का ठप्पा लगा के हमारे देशवासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, रामदेव जी की बात नहीं है। मैं तो हर उस आदमी को इस देश में भ्रष्ट मानता हूँ, चोर मानता हूँ, डाकू मानता हूँ, जो सीधा आम आदमी के बीच में बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम रहा है। हर आदमी वो चोर है जो सिक्योरिटी लेकर के और अपना काम करे, चाहे वो कोई अंबानी अडानी हो, चाहे वो मोदी और दूसरे राजनेताओं की बात कर लो, या कोई व्यापारी की बात कर लो, चाहे ये अन्ना हजारे और रामदेव जैसे जो Z+ सुरक्षा लेके सब जो घूम रहे, तो ये सब के सब चोर हैं। इनको कोई देश से मतलब नहीं है। देश की जो इतनी गरीबी और जो जीवन जी रहे हैं जो लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है। सरे किसको मिलेगा, ज़्यादा लड़ाई इस बात की ये लोग लड़ रहे हैं। रामदेव बाबा का कोई स्वदेशी से लेना देना नहीं है, अपना वो व्यापार कर रहा है और लूट रहा है इस देश के लोगों को, भोले वाले लोगों को। और क्या कर रहा है? रामदेव ने जितना नुकसान इस देश को किया है, आप मेरी अंतरात्मा से समझ सकते हैं। रामदेव ही वो हरामखोर है जिसने राजीव दीक्षित की हत्या करवाई है। मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। तो रामदेव को तो मानते नहीं कि वो किसी तरह से स्वदेशी का कुछ हो सकता है। वो तो इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो रामदेव। मेरे को कोई अगर इजाज़त दे तो एक सबसे पहले कि भी कौन ख़त्म करना है, तो सबसे पहले रामदेव को मारूंगा। मेरे को इतनी तकलीफ ये नहीं है। आज हमारे देश का इसका जिम्मेदार रामदेव बाबा। जिस दिन मेरे हाथ में ये ताकत आएगी और जिस दिन ना होगा, उस दिन इसका सबक कुछ सिखाएंगे। हालांकि कानून को अगर ऐसा लगेगा तो कानून अपना काम करेगा। और आपकी मैं भावना का कदर करता हूँ। आप सभी, आप जो पिछले 6 सालों से आप निकल कर देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और देश को आगे बढ़ने में सहयोग करो। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, क्योंकि आपने देश का झंडा को लेकर जो है आप साइकिल पर चल पड़े हैं। और आपके जज्बा को भी मैं सलाम करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर से निकले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं तो अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आप कैसे चलते हैं? राजीव दीक्षित से मैं प्रभावित हूँ या रहना किस तरह का होता है? देखिए, इसमें तो 2 बातें। एक तो एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। कई बार नहाना रह जाता है, कई बार खाना रह जाता है, वो एडजस्ट करना। दूसरा ये है कि दानवीरों की कमी नहीं है इस देश में। राजीव दीक्षित के नाम पर तो वैसे ही बहुत लोग हैं, चलती कार से लोग उतर के पैसे दे जाते हैं। अरे रखो रखो भैया, आपको ज़रूरत है। वो ना नाम पूछते ना नाम बताते, तो वो कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देश भर में लोग जानते हैं। तो ज़्यादा तो राजीववादी हैं, नहीं तो राष्ट्रवादी लोग हैं। इंसानियत तो है ही देश के लोगों के बीच में। भोले वाले लोग हैं, वो 5-5, 10-10 रुपया भी इकट्ठा करके देते। मेरे को तो 5 रुपये से लेके और 5000 रुपये देने वाले सबके लोग। ठीक है, मैं आपका वो उसका कदर करता हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा पत्रकार समझिए, मैं छोटा पत्रकार हूँ। मैं छोटा सा सहयोग आपको करना चाहता हूँ। ठीक है,